हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। आप सभी को क्लियर है कि एचआरटीसी कंडक्टर पोस्ट कोड 1031 के लिए बेस्ट 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आप खुद को एनालाइज करते हैं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये सारे के सारे एडवांटेज चाहिए कंडक्टर के लिए, इसमें वीडियो कोर्सेज क्लासेस आपको मिल रही हैं रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, यानी कि 20 मिनट की क्लास है तो 20 मिनट ही लगने वाले हैं, 1 घंटा नहीं लगेगा। लाइव क्लासेस में क्या होता है कि 20 मिनट का क्लास के आपको 1 घंटा लगा दी जाता है, उसमें फालतू की आर्गुमेंट्स, प्रमोशंस, यहाँ वहाँ की हेलो हाई, ठीक है। तो ये सब काम हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको कंडक्टर के नोट्स भी आपको इसमें अवेलेबल हो रहे हैं, एमसीक्यूज, जीके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट रिपीटेड एमसीक्यूज और स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। क्या ये सब देखने के बाद और ये सब पढ़ने के बाद क्या आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा? नहीं, अभी भी नहीं होगा। क्यों वो नहीं होगा? क्योंकि अब कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? मॉक टेस्ट में। क्योंकि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, ओएमआर शीट टेस्ट लगाओगे, डेली टेस्ट लगाओगे, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा, क्योंकि लास्ट में आपको एग्जाम हॉल में बैठ के परीक्षा देनी होती है, ठीक है। तो डेली टेस्ट ढूंढने के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और लगाइए डेली टेस्ट और खुद को चेकआउट करते रहें, ठीक है। और पढ़े वही जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकाला तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव के साथ एमसीक्यूज फॉर्मेट अच्छे से पढ़ के चले जाइए, एमसीक्यूज लगा लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, एग्जाम पास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सोलन सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? कब आयोजित किया गया था? देखिए, जब भी हम सोलन सम्मेलन की बात करते हैं, आपको क्लियर है, 26 से 28 जनवरी 1948, ठीक है। 1948 तक भगाट के राजा दुर्गा सिंह, पूछा जा सकता है, ठीक है। दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में सोलन के दरबार में प्रजामंडल के राजाओं और प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आई होप आपके आंसर भी सही हो रहे होंगे, क्योंकि साथ साथ में सोचना है, ठीक है। हाथीधार और धौलाधार के बीच का मार्ग पड़ता है, बताइए इसका सही आंसर। हाथीधार और धौलाधार के बीच का मार्ग पड़ता है। देखिए, ये जितने भी धार क्वेश्चंस हुए, चोटियों से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बताइए रूपा घाटी कहाँ है? बताइए, जल्दी से कमेंट करिए इसका सही आंसर, रूपा घाटी कहाँ पे है? और इसका सही आंसर क्या होगा? हाथीधार और धौलाधार के बीच का मार्ग पड़ता है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ब्यास वैली, ठीक है। अगर अभी भी एचपीजीके में प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए बहुत कुछ आपका छूट सकता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पर बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में स्थित टेम्पो दर्रे की अनुमानित ऊंचाई, ठीक है, मीटर में कितनी है? यहाँ पर मीटर में पूछा है, ठीक है। टेम्पो दर्रे की ऊंचाई, देखिए दर्रे तो बहुत सारे आपने पढ़ लिए, लेकिन ये क्या, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं और एग्जामिनर ने तो यही पूछ लिया, ठीक है। इस तरह के जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं ये आपके कवर होते हैं सिर्फ कोर्सेज में, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ इसी से रिलेटेड, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि आपकी शीती धार कहाँ पे है, ठीक है। शीती धार आपकी कहाँ पे है, ये बताइए, शीती धार कहाँ पे है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, शीती धार कहाँ पे है? बताना है, इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ये, ठीक है, टेम्पो दर्रे की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है आपकी 4930 मीटर, ठीक है। मीटर 4930 मीटर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, चांटो घाटी किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जामिनर ने पूछा है आपके एग्जाम में। चांटो घाटी किस जिले में स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। देखिए, जब आप हिमाचल संक्षिप्त ज्ञान का पूरा फोल्डर रीड करते हैं तो आपको क्लियर है, उसमें 2000 एमसीक्यूज आपको अलग से मिलते हैं, कंसाइज पढ़ने को अलग से मिलता है, ठीक है, प्रीवियस बेस्ड के क्वेश्चंस अलग से मिलते हैं, तो आपका छूटता नहीं फिर कुछ भी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बिलासपुर। ये सब कुछ आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। इसका सही आंसर, पतालसू चोटी हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए किस क्षेत्र में स्थित है पतालसू चोटी? आपने चोटियां पढ़ ली, पीक्स पढ़ ली, ये क्या, ये कहां से पूछ लिया एग्जामिनर ने? आपकी बुक्स में नहीं होगा ये सब, ठीक है, अपडेटेड वर्जन आता है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, पतालसू चोटी आपकी कहां पे है? कुल्लू में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपके आंसर सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश को किस तारीख को मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में गठित किया गया था? यानी कि चीफ कमिश्नर की यहाँ पर बात हुई है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस की बात हुई है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है अगर आपने एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। 1 मई 1951, 25 जनवरी 1948, 15 अप्रैल 1948 या फिर 1 मार्च 1952? यहाँ पर बात हुई है चीफ कमिश्नर प्रोविंस की, ठीक है। मुख्य आयुक्त के प्रांत में गठित किया गया था, इसका सही आंसर होगा 15 अप्रैल 1948। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फवरांग चोटी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? देखिए पिक्स क्वेश्चंस, देखिए पिक्स क्वेश्चंस, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, मंडी। बताइए इसका सही आंसर। फवरांग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? याद रखो, फवरांग चोटी जो होगा आपकी किन्नौर में है, ठीक है। ये क्वेश्चन रट लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमीरपुर बोर्ड का निकालना एग्जाम
तो आपको रटने पड़ेंगे क्वेश्चंस, आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव लगा लिया है, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। शिमला के किस उपायुक्त ने शिमला में स्थानीय लोगों द्वारा भिखारी कुली सेवा को समाप्त कर दिया था? क्या ये चार्ल्स नेपियर थे, बेराट था, या फिर एडवर्ड, या फिर विलियम हे था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। शिमला के किस उपायुक्त ने हिमाचल शिमला में स्थानीय लोगों द्वारा भिखारी कुली सेवा को समाप्त कर दिया था? दोस्तों आपको याद रखना है, ये काम किया था एडवर्ड ने। देखिए हमारी एक सीरीज चल रही है, प्रीवियस 10 ईयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जिसमें हम जीके को पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस 10 सालों में जो पूछे गए हैं वहां पे हम टॉपिक देख रहे हैं, सब टॉपिक देख रहे हैं और एडवांस लेवल देख रहे हैं, ठीक है। इस डेली सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे आती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गुलेर राज्य को महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य में मिला लिया था, इसे किस वर्ष जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, महाराजा रणजीत सिंह, उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर, आपको किसी न किसी टॉपिक में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। महाराजा रणजीत सिंह हर एग्जामिनर ने पूछा है ये। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है 1811। गुलेर राज्य को महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य में मिला लिया था। कब मिला लिया था? 1811 में मिला लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को, ठीक है, पुनरुत्थानिल भारत का नया मंदिर कहा था? यानी कि ये क्वेश्चंस जो दोस्तों इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में अभी चल रहा है और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनर पूछ रहा है, लेकिन मॉडिफाइड तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा भाखड़ा डैम को कहा था, ठीक है। और भाखड़ा डैम से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। आपको सारे ही पढ़ के जाने, इसलिए करो कि ऑब्जेक्टिव ही आपका एग्जाम निकालने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू जितना पढ़ोगे उतना निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में गांधी मंडेला फाउंडेशन का गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? गांधी मंडेला फाउंडेशन, ठीक है, का गांधी मंडेला पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है गांधी मंडेला पुरस्कार, और ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में। क्या ये दलाई लामा है? इनमें से कोई नहीं, अनुराग ठाकुर या फिर जयराम ठाकुर। देखिए इसका सही आंसर होगा दलाई लामा जी को यहाँ पर पुरस्कार मिला है, गांधी मंडेला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वर्ष में स्पीति घाटी को स्थानीय तथा विदेशी पर्यटकों के लिए खोला गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बना है किस वर्ष में। देखिए स्पीति घाटी के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने ये किया कि मॉडिफाइड अपडेटेड करके पूछ लिया, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 1992, ठीक है। स्पीति घाटी को स्थानीय तथा विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। अब याद रखो यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एडवांस लेवल तो और भी है, और भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किसने कंबोडिया में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? क्या ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं, या फिर राजनाथ सिंह? देखिए हाल ही में कंबोडिया में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। किसने की है ये? तो ये बैठक की है जी राजनाथ सिंह ने, याद रखो। देखिए करंट अफेयर सेक्शंस कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, और करंट अफेयर्स की सीरीज भी बहुत जल्दी आपको अपडेट होने वाली है। और एक और खास बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि अगर आपने ये करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि हम यहाँ पर मंथली वाइज कम से कम 300 से 400 क्वेश्चंस हम आपको अपडेट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट, जिसमें सारी ही कैटेगरी हम एमसीक्यूज के माध्यम से आपके पास रख देंगे, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राजनाथ सिंह ने किया जी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाल ही में किसने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक विज्ञान में एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्या ये रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए राजगोपाला एस को पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदिक विज्ञान में एकेडमिक चेयर के पद के लिए चुना गया है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आयुष मंत्रालय, ठीक है, आयुष मंत्रालय द्वारा, ठीक है। क्लियर है? किसे चुना गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, राजगोपाला, ठीक है, राजगोपाला, ठीक है, राजगोपाला जी को यहाँ पर पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदिक विज्ञान में एकेडमिक चेयर के लिए, पद के लिए, ठीक है, पोस्ट के लिए यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। याद रखना इन क्वेश्चंस को, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाल ही में कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है। देखिए कर्मयोगी प्रारंभ की यहाँ पर बात हुई है, किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है, तो याद रखो ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। ठीक है, कौन सा, कर्मयोगी प्रारंभ, याद रखो इस क्वेश्चन को। संगाई महोत्सव, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में से कोई नहीं, या फिर असम, या फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। देखिए संगाई उत्सव, बहुत सारे उत्सव होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, सर कितना याद रखे, कहाँ से पढ़े, क्योंकि समझ नहीं आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, 6 महीने के जितने फेस्टिवल्स हाईलाइट होते हैं वही एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस अपडेट करता है। तो जैसा कि इस बार पूछा गया है संगाई फेस्टिवल, तो बताइए, देखिए संगाई जो फेस्टिवल्स है वो आपके मणिपुर में मनाया जाता है, और संगाई जो फेस्टिवल्स है वो वहाँ का वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार है। ठीक है, कल्चर फेस्टिवल्स है। उत्सव का आयोजन मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर तक ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, इसका सही आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हाल ही में किस शहर ने हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद यानी कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबान है। देखिए क्वेश्चंस की वैल्यू देखिए, हाल ही में किस शहर ने हिंद प्रशांत, देखिए जितने भी देखिए क्वेश्चंस का टॉपिक देखा करें, प्रशांत पैसिफिक से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 का मेजबान है, बताइए कौन सा है, तो याद रखो नई दिल्ली। ठीक है, किस शहर ने हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद यानी कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबान है, दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली। देखिए क्वेश्चंस कहां से पिकअप होते हैं आपके करंट अफेयर्स के लिए, एमओयूज हुए, आपके अवार्ड्स हुए, फेमस पर्सनालिटी, अगर किसी फेमस पर्सनालिटी की डेथ हो चुकी है तो उसका बैकग्राउंड क्या था, वो किस कैटेगरी से था। कैटेगरी यानी कि यहाँ पर जाति की बात नहीं हो रही है, कैटेगरी यानी कि उसका बैकग्राउंड। ठीक है, उसका काम क्या था, क्या वो चित्रकारी करता था, या फिर म्यूजिक में था, या फिर वो लिटरेचर लेखक था, या फिर क्या था। ठीक है, उस बेस में क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति यानी कि सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी की जारी की है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा भारत ने जारी की है ये। ठीक है, याद रखो इसको। क्लियर, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। ठीक है, आत्महत्या की रोकथाम के लिए। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में किसने डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। ठीक है, तो यानी कि पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी मंत्रालय, इन सभी ने की है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है, इनकी मिल्क डे होता है, वो कब होता है, 26 नवंबर को होता है। ठीक है, 26 नवंबर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसको आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बन रहा है, क्या ये रूस इनमें से कोई नहीं है, फिर जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया, बताइए इसका सही आंसर। देखिए हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसको आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है, तो इसे किया गया है रूस को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन 1 दिसंबर से सप्ताह में कितने दिन जनता के लिए दर्शन के लिए खुला रहेगा। देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। आम लोगों के लिए एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन खुलने जा रहा है। 1 दिसंबर से लोग हफ्ते में 5 दिन राष्ट्रपति भवन घूमने जा सकते हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से ये जितनी भी आधिकारिक विज्ञप्ति है, यानी कि एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, ये जारी हो चुकी है। जितनी भी सरकारी छुट्टियां रहेंगी उसमें नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सरकारी छुट्टियों को छोड़ के। ठीक है, अब क्या होगा कि राष्ट्रपति अगर भवन आपने भी घूमना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ठीक है, ऑनलाइन इसका बुकिंग करवानी पड़ती है, उसी के बाद ये सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर कोई भी इच्छुक होगा तो जा सकता है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 5। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि 5 दिन हफ्ते में खुला रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे मैं वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वर्ड्स, डेज, थीम्स, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 नवंबर। ठीक है, 21 नवंबर को आपका बनाया जाता है आपका वर्ल्ड टेलीविजन डे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, विश्व मात्स्यिकी दिवस पर हिमाचल को कौन सा पुरस्कार मिला है, यानी कि फिशरीज डे, वर्ल्ड फिशरीज डे। ठीक है, कौन सा पुरस्कार यहाँ पे मिला है। देखिए
फिशरीज डेज पर हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर फर्स्ट प्राइज यहाँ पर मिला है, याद रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में कितने नए सदस्य शामिल किए गए हैं? ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए कितने सदस्य यहाँ पर नामित किए गए हैं, कितने किए गए हैं, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 3 यहाँ पर किए गए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए एक आपका पीसी अकेला जी हैं, ठीक है, एक आपका वैद्य जी हैं, ठीक है, साथ साथ में आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, पीसी अकेला जी, ठीक है, अकेला जी, वैद्य जी, और एक आपके हैं राकेश जी, ठीक है, राकेश भारद्वाज, ठीक है, ये है आपके। और इसके जो इनके जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन कौन है? याद रखो, संजय ठाकुर जी, ठीक है, संजय ठाकुर जी, ठीक है, संजय ठाकुर जी को। अब मुझे आप यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि सेक्रेटरी कौन है एचपीएसएससी के, कमेंट करके मुझे बताइए कि सेक्रेटरी कौन है। ठीक है, ये कौन है? संजय ठाकुर जी, ये है आपके चेयरपर्सन, चेयरमैन भी नहीं कहते हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ देखिए अभी नए सदस्य नामित किए गए हैं, वो है आपकी पीसी अकेला जी, वैद्य जी, राकेश जी, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि एचपीएसएससी के सेक्रेटरी कौन है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एचपीएसएससी अगर एग्जाम ले रहा है तो वो अपने डिपार्टमेंट का क्वेश्चंस डालता है, ठीक है। और एक और चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए संजय ठाकुर जी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि चेयरपर्सन बनाए गए हैं अभी, तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, इनकी जॉब कब तक रहेगी, ठीक है, कब तक ये काम करेंगे, ये देखिए ये काम करेंगे 5 साल, ठीक है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, एज, ठीक है, जो भी पहले हो जाएगी, ठीक है, 5 साल या फिर 65 साल तक, 65 एज तक, जो भी पहले हो जाएगी इनकी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर, और जो संजय ठाकुर जी है, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है सुंदरनगर से, ठीक है, संजय से याद रख सकते हैं, संजय सुंदर, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं सुंदरनगर के। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो सलापड़, ठीक है, तो ये भी याद रखो आप, ठीक है, सलापड़ गांव से ये संबंध रखते हैं, ठीक है, बस इतना ही पूछेगा अगर पूछना भी होगा तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। हाल ही में 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो देखिए ये उद्घाटन हुआ है आपके कतर में, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जो जो क्वेश्चन बताए उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, और सभी ने करने हैं। और ये एचआरटीसी कंडक्टर का पोस्ट कोड 1031 के लिए ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये ज्वाइन कर लिया तो सरकारी सीट आपकी है, लाइफ आपकी स्टेबल है, ठीक है, और साथ साथ में इस एग्जाम को क्रैक करके सरकारी सीट पे जाके भी आप अदर एग्जाम की तैयारियां कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, सरकारी सीट छोड़ना मत, क्योंकि 4 साल के बाद या फिर 3 साल के बाद ये भर्ती फिर दोबारा फिर से आएगी, तो इतना वेट मत करो, ठीक है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छे से मिली हुई है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, सिंपली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।